ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। पता भी है तुझको ए नौजवान, वक्त का सरदार है तू, हर आंख तुझ पे टिकी हुई है, कौम का मेमार है तू। 21 अगस्त इतवार और जम्मू कश्मीर बैंक का वीकली ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। हमारे तमाम सामीन कबूल फरमाएं हमारा खुलूस और प्यार भरा सलाम, पुरबहार आदाब, मोहब्बत भरा सत श्री अकाल और खुशियों भरा जूले। दोस्तों, हम सब पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपना और अपनों का ख्याल रखें। जैसे जेके बैंक आपके माली मामलात में आपका ख्याल रखता है, वैसे ही हम सबको सेहत के बारे में संजीदगी से जिम्मेदाराना रोल अदा करने की जरूरत है। पिछले कुछ अरसे से कोविड के नए केसेस बढ़ रहे हैं। आप सभी से इस्तदा है कि आप कोविड-19 प्रोटोकॉल पर किसी भी लापरवाही के बगैर अमल करें, फेस मास्क पहने रखें, मुनासिब समाजी दूरी बरकरार रखें, हाथ और मुंह बाकायदगी से धोते रहें और वैक्सीन लगाएं। कोविड को मजीद फैलने से रोकने के लिए कोविड मुनासिब बर्ताव के इन अहम उसूलों पर अमल दरामद लाजमी है। सामईन, मुल्क भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीबात के हिस्से के तौर पर जेएनके बैंक ने मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर गुज़िश्ता सोमवार यानी 15 अगस्त को मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद करके इस दिन को निहायत ही जोश, जज्बे और खुशी से मनाया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब जेएनके बैंक के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुनक्कद की गई, जहां बैंक के एमडी एंड सीईओ बलदेव प्रकाश ने बैंक के आला अफसरान बशमूल जनरल मैनेजर्स और डिप्टी जनरल मैनेजर्स की मौजूदगी में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर बैंक के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर से साइकिल सवारों की एक आजादी रैली का भी एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत अज खुद एमडी एंड सीईओ बलदेव प्रकाश ने की। रैली को हुब्बुल वतनी के जज्बे का अजीम शान जश्न करार देकर बलदेव प्रकाश ने कहा कि ये रैली उन तमाम लोगों की याद में निकाली गई है जिन्होंने वतन की आज़ादी के लिए अनथक मेहनत की और लामिसाल कुर्बानियां दी है। परचम लहराने की तकरीब कौमी तराने के साथ इख्तिताम पजीर हुई, जिसके बाद एमडी एंड सीईओ बलदेव प्रकाश ने कौम की तारीख में इस दिन की अहमियत के बारे में बात करते हुए कहा, जब हम 15 अगस्त को साथियों, दोस्तों, परिवार वालों और प्यारों के साथ जश्न मनाते हैं तो बराए करम 1 मिनट लेकर इस बात को याद रखें और इस बात पर गौर करें कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम अपनी कौम का यौम आज़ादी मनाने के काबिल हो गए हैं। हमें चाहिए कि हम उन तमाम लोगों को याद करके उनका शुक्रिया अदा करें जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान की। जेएनके बैंक जैसे अजीम इदारे के विजनरी फाउंडर्स को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्होंने कहा, 1938 में एक हम्बल बिगनिंग के चलते जेएनके बैंक का कुल कारोबार 1.69 करोड़ रुपए था, जबकि सालाना मुनाफा 29,000 रुपए था। जबकि आज की तारीख में गैर मामूली इजाफे के साथ हमारा बिजनेस 1.85 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और सालाना मुनाफा 500 करोड़ से तजावुज कर गया है। लेकिन जेएनके बैंक की तरक्की से ज्यादा हम इस बात पर फख्र करते हैं कि मुल्क, खासकर जम्मू व कश्मीर और लद्दाख की तरक्की में हमारा रोल इंतहाई अहम रहा है और हमारी असल कामयाबी जम्मू व कश्मीर और लद्दाख की समाजी व इक्तिसादी तरक्की से जाहिर होती है। बलदेव प्रकाश ने कहा कि जेएनके बैंक ने लाखों लोगों की जिंदगियों को छू लिया है और हमारी कामयाबी का इजहार मुल्क भर में फैले हुए हमारे बेशुमार सारिफीन की मुस्कुराहटों से होता है और ये सब हमारे स्टेक होल्डर्स के सपोर्ट और कोऑपरेशन से ही मुमकिन हुआ है। खासतौर पर हमारे प्रमोटर यानी जेएनके यूटी गवर्नमेंट का सपोर्ट, हमारे सरमायाकारों का बढ़ता हुआ एतमाद, हमारे कस्टमर्स की मुस्तकिल वफादारी और हमारे मुलाजमीन की काबिल-ए-दाद मेहनत ने हमारे इस सफर को खूबसूरत बनाया है, जिसके लिए आज के इस अजीम दिन मैं तहे दिल से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बलदेव प्रकाश ने मजीद कहा कि बैंक की साख्त मजबूत है और ज्यादातर पैरामीटर्स पर हौसला अफजा ट्रेंड देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि एक नई सुबह हमारी मुंतजर है जब हम अपने मिशन 2.22 लाख करोड़ के बिजनेस को पूरा करेंगे।
قابل ذکر بات یہ ہے کہ بینک کی تاریخ میں پہلی بار سپورٹ سٹاف جیسے باغبان، سویپر، سیکیورٹی گارڈز وغیرہ کی محنت اور لگن کو ایکنالج کر کے ان میں سے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمرز کو ایم ڈی اور سی ای او نے اس موقع پر فیلیسیٹیٹ کیا۔ علاوہ ازیں اس یوم آزادی کے موقع پر پروگریسو انڈیا کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر بینک نے اپنے سینئر سٹیزن کسٹمرز کے ڈپازٹس پر 0.75% اضافی ریٹ آف انٹرسٹ دینے کا بھی اعلان کیا، جس کی عوامی حلقوں نے کافی تعریف کی ہے۔ دوستو، JNK بینک گزشتہ 84 سالوں سے جہاں جموں کشمیر اور لداخ میں ایک ٹاپ بینک کے طور پر کام کر رہا ہے، وہیں آپ کے اس بینک کے برانچ اور ATM ملک کے مختلف حصوں میں موجود ہیں۔ اس طرح ملک بھر میں کروڑوں لوگ بالواسطہ یا بلا واسطہ ہماری بینکنگ خدمات سے مستفید ہوتے ہیں۔ بینکنگ خدمات کو عوام تک پہنچانے کے لیے JNK بینک آئے دن اپنے پروڈکٹس اور سروسز کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ان اقدامات کے ساتھ ساتھ بینک اپنے انٹرسٹ ریٹ سٹرکچر کو لے کر کافی حساس ہے، اور اس ضمن میں حالیہ دنوں بینک نے 2 کروڑ روپے سے کم فکسڈ ڈپازٹس پر ریٹ آف انٹرسٹ میں ایک اچھا خاصا اضافہ کیا، جس کی عوامی حلقوں نے کافی پذیرائی کی ہے، اور یہ اضافہ تمام مدتوں یعنی ڈپازٹ ٹینورز کے لیے لاگو ہے۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ مختلف ڈپازٹ ٹینورز کا ریٹ آف انٹرسٹ یوں ترتیب دیا گیا ہے: 7 سے 30 دنوں میں میچور ہونے والے فکسڈ ڈپازٹس کا ریٹ آف انٹرسٹ 2.90 سے بڑھا کر 3.5% کر دیا گیا ہے۔ 31 سے 45 دنوں میں میچور ہونے والے فکسڈ ڈپازٹس کا ریٹ آف انٹرسٹ 3% سے بڑھا کر 3.70% کر دیا گیا ہے۔ وہیں 46 سے 90 دنوں کے فکسڈ ڈپازٹس کا ریٹ آف انٹرسٹ 3.90 سے بڑھا کر 4% کر دیا گیا ہے۔ 91 دنوں سے 180 دنوں تک کے فکسڈ ڈپازٹس کے لیے شرح سود 4% کے بجائے اب 4.5% ہوگا۔ 181 دنوں سے 270 دنوں تک رہنے والے فکسڈ ڈپازٹس کے لیے ریٹ آف انٹرسٹ 4.45% سے بڑھا کر 5% کر دیا گیا ہے۔ 271 دنوں سے لے کر 1 سال سے کم مدت تک والے فکسڈ ڈپازٹس کے لیے ریٹ آف انٹرسٹ 4.5% سے بڑھا کر 5.25% کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح 1 سال سے لے کر 2 سال سے کم کی مدت تک والے فکسڈ ڈپازٹس کا ریٹ آف انٹرسٹ 5.30% سے بڑھا کر 6.25% کر دیا گیا ہے۔ 2 سال سے لے کر 5 سال سے کم کی مدت تک والے فکسڈ ڈپازٹس کے لیے ریٹ آف انٹرسٹ 5.75% ہوگا، جو کہ اس سے پہلے 5.50% تھا۔ جبکہ 5 سال سے لے کر 10 سال سے کم کی مدت تک والے فکسڈ ڈپازٹس کا ریٹ آف انٹرسٹ 5.55% سے بڑھا کر 6% کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ سنڈے کے سنڈے JK بینک کی یہ سوگات آپ تک پہنچتی ہے آل انڈیا ریڈیو کے سری نگر، جموں اور لے اسٹیشن سے۔ اس کے علاوہ یہ آواز موجود اور مہیا ہے JK بینک کی ویب سائٹ www.jkbank.com پر بھی۔ یہ پروگرام آپ JNK بینک کے سوشل میڈیا ہینڈلز جیسے کہ فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب پر ہفتے کے باقی دنوں میں بھی سن سکتے ہیں۔ سامعین، سیلف امپلائمنٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے حکومت کی جانب سے بہت ساری اسکیمز بنائی گئی ہیں، جن کو عرف عام میں گورنمنٹ اسپانسرڈ اسکیمز کہا جاتا ہے۔ ہمارے بے روزگار نوجوانوں کی رہنمائی اور جانکاری کے لیے ہم نے گورنمنٹ اسپانسرڈ اسکیمز کے حوالے سے جانکاری مہم پچھلے کچھ ہفتوں سے شروع کی ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج انچارج GSGT آفتاب شالا پرائم منسٹرز امپلائمنٹ جنریشن اسکیم یا PMEGP کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹرز امپلائمنٹ جنریشن پروگرام جو گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے، جس کے تحت مین ریزن یہ ہے کہ اس سے امپلائمنٹ جنریشن ہو، چاہے وہ رورل ایریاز ہو یا اربن ایریاز ہو۔ امپلائمنٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے اس اسکیم کو لایا گیا ہے۔ اس اسکیم میں سیلف امپلائمنٹ وینچرز پروجیکٹس یا مائکرو انٹرپرائزز کے لیے سہولیت فراہم کی جاتی ہے، جس میں فائنینشیل سپورٹ کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکی سپورٹ بھی انہیں اسپانسرنگ ایجنسیز پرووائڈ کراتی ہے۔ اس اسکیم کے دائرے میں چاہے آرٹیزن ہو یا کوئی ٹریڈر ہو، مینوفیکچرر ہو، سروس اورینٹڈ کمپنی ہو یا انڈیویجول ہو، انہیں اس اسکیم کی وساطت سے اس میں لون دیا جاتا ہے، جس میں کافی سارے فائدے ہیں۔ اس اسکیم کی کچھ اہم خصوصیات یہ ہے کہ اس اسکیم میں لون حاصل کرنے کے لیے جو ایک ایپلیکنٹ ہوگا اس کا 18 سال سے زیادہ ایج کا ہونا لازمی ہے۔ اس اسکیم میں جو لون دیے جاتے ہیں وہ نئے پروجیکٹس کو سٹارٹ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کا ایگزسٹنگ یونٹ چل رہا ہے وہ اس میں نہیں آتا ہے۔ ہاں، ایک چیز ہے کہ اگر آپ کا ایگزسٹنگ یونٹ آلریڈی PMEGP
स्कीम के तहत है, तो उसमें PMEGP सेकंड लोन की भी सहूलियत प्रोवाइड करता है। इसकी कुछ शर्तें ये हैं कि इस स्कीम में जो लोन लेता है उसने ऑलरेडी कोई भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में उन्हें कोई सब्सिडी नहीं ली हुई होनी चाहिए या उन्होंने कोई लोन नहीं लिया होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि ये स्कीम है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो एक नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं। इस स्कीम का एक और फ़ायदा ये है कि इसमें स्पेशल कैटेगरीज जो है, जैसे हमारी सोसाइटी में शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है या अदर बैकवर्ड कैटेगरीज है, उनको भी इसमें इस दायरे में फ़ायदा दिया जाता है और उसके साथ साथ उन्हें सब्सिडी के हिसाब से उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। इस स्कीम में आप लोन लेना चाहेंगे, उसमें जो आप प्रोजेक्ट करना चाहेंगे, उसमें अगर वो प्रोजेक्ट आपका सर्विसेज के लिए है तो उसमें 10 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट जिसमें फाइनेंस किया जा सकता है, और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो 25 लाख रुपए तक का आपको उसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट एनविसेज किया जा सकता है, जिसमें से मार्जिन होना, अगर जनरल कैटेगरी का एप्लीकेंट है तो उसका 10% मार्जिन बनता है, अगर वो वुमेन एंटरप्रेन्योर है या स्पेशल कैटेगरीज जैसे SC, ST, OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो बेनिफिशियरी का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ 5% होगा। अगर ये प्रोजेक्ट अर्बन एरिया में लगा रहे हैं तो इसकी सब्सिडी आपकी 15% से लेकर 25% तक होती है, और अगर ये आप रूरल एरिया में लेते हैं तो वो अप टू 35% सब्सिडी होती है, वो कैपिटल सब्सिडी होती है, जिसका फायदा कस्टमर को इस सूरत हाल में मिलता है कि जितनी उसको सब्सिडी आती है उतने प्रपोर्शन लोन पे उनका इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है, जिससे उन्हें फायदा मिलता है कि उन पे जो इंटरेस्ट का ब्रेंट होता है या इंस्टॉलमेंट का ब्रेंट होता है वो कम रह जाता है। इस स्कीम के तहत बैंक 10 लाख रुपए तक कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं लेता है, ये क्रेडिट गारंटी कवर में आता है, और 10 लाख से ज्यादा लोन जो होते हैं उनमें कोलैटरल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ थर्ड पार्टी गारंटी हो सकता है या मॉर्टगेज हो सकता है, या वहां कस्टमर को ये ऑप्शन भी दिया जा सकता है कि अगर वो क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर प्रीमियम वगैरह भी पे करना चाहेंगे तो वो CGTMSE उसमें वो सिक्योरिटी ले सकते हैं। इस स्कीम में लोन हासिल करने के लिए एक एप्लीकेंट अपने नज़दीकी KVIC, KVIB या DIC दफ्तर के साथ राबता कायम कर सकता है, ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकता है, जो कि वेबसाइट है www.kviconline.gov.in। इस वेबसाइट के थ्रू भी हमारे कस्टमर केयर या हमारी किसी भी नज़दीकी ब्रांच के साथ राबता कायम कर सकते हैं, जो उन्हें गाइड करेंगे, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एक बेनिफिशरी घर बैठे अपने इस फाइल के स्टेटस को ट्रैक कर सकता है। और अब आज के इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, 14 अगस्त के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि J&K बैंक ने माली साल 2022-23 की पहली तिमाही में कितना खालिस मुनाफा दर्ज किया है। आपके ऑप्शंस थे 145.97 करोड़ रुपए, 155.97 करोड़ रुपए या 165.97 करोड़ रुपए। इस सवाल का सही जवाब है 165.97 करोड़ रुपए। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफी सारे ईमेल मौसूल हुए और लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए हमारे आज के 3 विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से तारिक अहमद शाह, लार, गांदरबल। जम्मू डिवीजन से अमित सांगरा, मॉडल टाउन जम्मू। और लद्दाख से शाहनवाज अली, करगिल। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को J&K बैंक की तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। अब आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि 1 साल से लेकर 2 साल से कम की मुद्दत तक वाले फिक्स्ड डिपॉजिट्स का रिवाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। आपके ऑप्शंस है 4.25%, 5.25% या 6.25%। आपके जवाबात हमें 24 अगस्त बुधवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com। आपसे गुजारिश है कि आप अपने ईमेल्स में अपना अकाउंट नंबर जरूर लिखें। तो लेते हैं रुखसत अगले इतवार तक। जब तक के लिए आपका और हमारा खुदा हाफिज़ नासिर। अभी आप सुन रहे थे JK बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर बैंक। यही इस बज़्म यारा में बहुत मिलती है आगाही, मसाइल का तस्वर भी मसाइल की शनासाई। ये मकामे हमसरी है और अदाए रहे बरी। JK बैंक
डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी।